औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। इम्प्योर कॉपर का राड लेके आप इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। इम्प्योर कॉपर को आप एनोड बना दें और बारीक सी शीट लेके प्योर कॉपर की इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, जिसको हम कैथोड कहेंगे। सॉल्यूशन आपने कॉपर सल्फेट का लेना है। कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर डाल के आपने इलेक्ट्रोलाइट बना देना है। एक बीकर लिया है, उसमें एनोड इम्प्योर कॉपर का, कैथोड प्योर कॉपर का लगा के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दें। जब आप करंट ऑन करेंगे तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ से कॉपर डिज़ोल्व होती जाएगी और कैथोड पे जाके लगती जाएगी। कैसे रिएक्शन होगा ये देखें। नोड के ऊपर कॉपर जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और पॉजिटिव आयन पानी के अंदर हल हो जाते हैं, नेगेटिव आयन भी हल हो जाते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर हल हो जाते हैं। ये यहाँ से कॉपर उतर के नोड से सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी। सॉल्यूशन के अंदर से ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिसको हम कैथोड कह रहे हैं, ये पॉजिटिव आयनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वहाँ पे कॉपर आयन जाके वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड फॉर्म में दोबारा डिपॉजिट हो जाएंगे। हुआ क्या, एनोड से कॉपर उतरती जा रही है और कैथोड पे जाके लगती जा रही है और जो लीस्ट रिएक्टिव या फिर इम्प्योरिटीज़ वगैरह थी वो नीचे बैठती जाएंगी एनोड के नीचे वाले हिस्से में। इसको हम एनोड मड कहेंगे। इसमें मिट्टी वगैरह होगी और कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल भी होंगी इसमें, इवन के गोल्ड प्लाटिनम जैसी कीमती मेटल भी होंगे हो सकती हैं। इम्प्योर कॉपर इज़ रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इम्प्योर कॉपर एक्ट एज एनोड एंड प्योर कॉपर plate act as a cathode. Copper sulfate solution in water is used as electrolyte. एनोड इम्प्योर कॉपर का, कैथोड प्योर कॉपर का बनाएंगे और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लगाएंगे। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। कॉपर एटम्स फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर लूज इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड एंड डिजॉल्व इन सोल्यूशन एज कॉपर आयन। एनोड से पे ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर आयन जो है, ये कॉपर एटम जो है एनोड से वो आयन की शक्ल में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में चले जाएंगे। रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। द कॉपर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर attracted to the cathode where they gain electrons from the cathode and become neutral and deposit at the cathode. In this process, impure copper is eaten away and purified copper atoms deposit on the cathode. कैथोड पे रिडक्शन होगी और वहाँ पे कॉपर आयन डिपॉजिट हो जाएंगे। एनोड पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जा रही है, उसी कॉपर की कैथोड पे रिडक्शन हो जा रही है, तो एनोड से उतरती जा रही है और कैथोड पे जाके लगती जाती है। तो इस तरह इम्प्योर कॉपर जो है कैथोड पे पहुँच के प्योर हो जाएगी और इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बहुत ही आसान है। इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक अगर हमने करनी है तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है कि आपने जिंक का एनोड बना देना है और कैथोड उस मेटल का जिसके आपने के ऊपर आपने जिंक की तय चढ़ानी है और जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। एनोड से जिंक उतरती जाएगी, कैथोड पे जाके लगती जाएगी और बारीक सी तय चढ़ जाएगी। इसको कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। द टारगेट मेटल इज़ क्लीन्ड इन अल्कलाइन detergent solutions and it is treated with acid in order to remove any rust or surface scales. आयरन जिसके ऊपर आपने तय चढ़ानी है जिंक की, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। then the zinc is deposited on the metal by immersing it in a chemical bath containing electrolyte zinc sulfate। फिर इसको जिंक प्लेट को, मेटल को आपने जिंक सल्फेट के अंदर डुबो देना है और वो मेटल जिसके ऊपर आपने तय चढ़ानी है उसको भी जिंक सल्फेट में डुबो देना है। अ करंट इज़ अप्लाइड विच रिजल्ट इन डिपॉजिटिंग ऑफ जिंक ऑन द टारगेट मेटल, यानी कैथोड। एनोड से जिंक उतरती जाएगी और कैथोड पे जाके लगती जाएगी और इस तरह बारीक सी तय लग जाएगी कैथोड के ऊपर जिंक की। सेम टू सेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन है। टिन का आपने एनोड बना लें,
कैथोड आप जिस मेटल के ऊपर आपने तय चढ़ानी है उसका बना लें, और टिन का कोई कंपाउंड, टिन क्लोराइड या टिन सल्फेट, इसको पानी में डाल के इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना दें। एनोड से टिन उतरती जाएगी, कैथोड पे जाके लगती जाएगी और बारीक सी तय लग जाएगी। Tin is usually electroplated on steel by placing the steel into a container containing a solution of tin salt. The steel is connected to an electrical circuit acting as anode. अगर आपने स्टील के ऊपर तय चढ़ानी है टिन की, तो स्टील को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें। While the other electrode made up of tin metal act as anode, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो टिन का बनाएं और उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। When electrical current pass through the circuit, tin metal ions present in the solution deposit on the steel. तो स्टील के ऊपर टिन के आयन जो है डिपॉजिट होते जाएंगे। यही तरीका जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही तरीका और टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही तरीका है कि एनोड जिंक का या टिन का बना दें, कैथोड जिस मेटल के ऊपर तय चढ़ानी है उसका बना दें। तो जिंक या फिर टिन एनोड से उतरती जाएगी और कैथोड पे जाके लगती जाएगी, और इस तरह आप जो है वो टिन और जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।